मित्रों, आज हम लोग हिंदी के चौथे या पांचवें चरण मान लो हम लोग हैं, क्योंकि हमने अब तक ये सीखा कि अपने हिंदी की वर्णमाला की क्या स्थिति है। हमने ये जाना कि हिंदी की वर्णमाला में किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है। हमने ये देखा कि हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन व्यंजन कैसे मिलते हैं, स्वर स्वर कैसे मिलते हैं, जिसके आधार पर हमें शब्द शुद्धि, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय के कंसेप्ट पर पकड़ मजबूत बनेगी। तो आज हम लेने जा रहे हैं, आज हमारे प्रश्नों की बारी है ना। वर्णमाला वर्णमाला जो आपका टॉपिक है, इसके बहुत सारे आयाम हैं। देखिए, एक आयाम तो है स्वर। स्वर के बहुत सारे प्रारूप बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे बनते हैं। दूसरा है व्यंजन, है ना। व्यंजन ऐसे भी लिखते हैं और व्यंजन ऐसे भी लिखते हैं। व्यंजन, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें, 1, 2, 3, 4, 5 बातें, 6 बातें हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबर व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर मिलन। इसको हम कई तरह से देखते हैं। इसके बाद है चौथा नंबर व्यंजन व्यंजन मिलन, व्यंजन प्लस व्यंजन। अब देखो, माइन्यूट बात है, इसको मिलन नहीं कहेंगे, इसे हम संयोग कहेंगे या संयुक्त अक्षर कहेंगे। ये खास बात है। जब स्वर स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घादि काम करते हैं, और जब ये लोग आपस में आपके व्यंजन स्वर से मिलते हैं तो सामान्य बात होती है, और जब व्यंजन व्यंजन मिलते हैं तो विशेष बात होती है। देखो, लड़की लड़की आपस में विवाह अभी भारत पर नहीं कर सकते, लड़का लड़का आपस में विवाह अभी भारत में नहीं कर सकते। जैसे लड़के लड़कों का विवाह आपस में अभी भारत में निषिद्ध है, चर्चा चल रही है, और वो विशेष बात है। लड़के लड़के विवाह कर लें आपस में, विशेष बात है। ऐसे ही व्यंजन व्यंजन आपस में मिले, विशेष बात है। और व्यंजन और स्वर आपस में मिले तो ये तो स्त्री पुरुष के मिलन जैसा है, स्वाभाविक मिलन है। तो आपको दोनों के मिलन में अंतर रखना पड़ेगा। इसलिए व्याकरण में व्यंजन व्यंजन जब मिलते हैं तो मिलन नहीं कहते, उसको कहा जाता है संयोग। इससे बनने वाले शब्द को कहते हैं संयुक्त, इसको बोलते हैं संयोग। और जो शब्द तैयार होता है उसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं संस्कृत व्याकरण के आधारभूत तथ्यों के ऊपर बोल रहा हूँ। इसके बाद 5 नंबर में आता है हमारा वर्णच्छेद। कौन सा वर्ण किसके बाद आएगा, ये वर्णच्छेद है। और इसके बाद आता है 6 नंबर में वर्णक्रम। वर्णक्रम मोटे तौर पे ये 6 बातें थीं जिसे हमें सीखना होगा, जानना होगा, और जिसकी चर्चा हमने इससे पहले वाले में कर रखी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक जो है ना, ये वर्णमाला का 5वां टॉपिक है। वर्णमाला 5 है ये, है ना। तो इनको हमें जानना है, समझना है। तो मैं संक्षेप में ये बता देता हूँ कि अ, ई, उ, री, आ, ए, बड़ी भी ले सकते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या हैं? ये स्वर के विभेद हैं, इसको देखना है हमको। व्यंजन में देखिए, इसी से संबंधित एक चीज़ और है। देखिए, हमारे पास क है, का है, क, का, की, कू, कू, के, कई, को, कऊ,
क्री। ये देखिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब मैं आपसे पूछूं स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? तो उत्तर क्या आएगा? हिंदी में मात्राएं कितनी हैं? हिंदी में मात्राएं कितनी हैं? हिंदी में स्वरयुक्त व्यंजन कैसे लिखा जाएगा? आदि ऐसे प्रश्न हमारे बनते हैं। तो मैं आज प्रश्नों की वर्णमाला 5 प्रश्न श्रृंखला, प्रश्न श्रृंखला हमारा ये है। तो मैं लगभग स्वरों से हम 10 प्रश्न लेंगे, व्यंजन से हम 10 प्रश्न लेंगे, हम व्यंजन स्वर मिलन से 10 प्रश्न लेंगे और समझेंगे इसको व्यंजन। तो यहाँ जो है, यहाँ हम टॉपिक रखेंगे व्यंजन, केवल व्यंजन। और दूसरा नाम देंगे हम यहाँ पे व्यंजन या हल वर्ण, हल। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे हल वर्ण क्या है ये पूछ सकते हैं, तो हम इस पे 10 प्रश्न लेंगे। व्यंजन स्वर मिलन पे 10 प्रश्न लेंगे। व्यंजन संयोग कैसे होता है इस पे हम 10 प्रश्न लेंगे। वर्णच्छेद क्या होता है इसको हम समझेंगे, और वर्णक्रम क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो कुल ये प्रश्नों की संख्या हो गई 60। यदि आपने इन 60 प्रश्नों को ठीक से कर लिया तो आप विश्वास मानो ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। ये हमारे आज प्रश्नों की बारी है, इसमें हम आ जाते हैं। मैं दिग्दर्शन के लिए, एक उदाहरण के लिए मैंने कुछ प्रश्न डाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने ये कहा है स्वर कितने हैं, तो स्वर 11 हैं। हिंदी में मात्राएं कितनी हैं? देखो मात्राएं कितनी, देखो इस क में कोई मात्रा नहीं है, इसमें आ की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है। तो देखना मात्रा गिनना जरा कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो हिंदी में मात्राएं कितनी हैं? हिंदी में 9 मात्राएं हैं। ये हमारा उत्तर होगा। हिंदी में स्वरयुक्त कैसे लिखा जाएगा? तो हिंदी में स्वरयुक्त जो वर्ण होगा वो ऐसा लिखा जाएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि स्व भी आधा है, र भी आधा, इसलिए स्वर ऐसा लिखा जाएगा। हिंदी में स त र कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसमें आएगा इस तरह से, स त र, ऐसा लिखा जाएगा। ये कुछ उत्तर हमने दिए हैं जो अपने इसके दिग्दर्शन के रूप में है, इसका एक नमूने के तौर पे हमने इसको रखा है। अब मैं 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करूंगा, ये आप देख लो, समझ लो। इस पे 10-10 प्रश्न हम लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे स्वर संबद्ध प्रश्न। नंबर 1, स्वर की परिभाषा क्या है?
नंबर 2, हिंदी वर्णों की स्रोत भाषा क्या है? नंबर 3, हिंदी में, नंबर 3 देखिए, हिंदी में संयुक्त स्वर कितने हैं? चौथा देखिए, हिंदी में आगत स्वर का संबंध आगत स्वर का संबंध किससे है? हिंदी में अनुनासिक स्वर कितने हैं? छठा, हिंदी में निरनुनासिक स्वर कितने हैं? 8, स्वरों का सामूहिक नाम क्या है? क्या री का दीर्घ रूप संभव है? और 10 नंबर ले रहा हूं मैं, प्लुत किसे कहते हैं? देखिए, स्वरों से संबंधित जो हमारी चर्चा थी, उन चर्चाओं में सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पूर्ववर्ती हमारे वीडियोज में सुरक्षित हैं। आपको जब भी समय मिले उनको देखिए, इसके बाद प्रश्नों पे आइए। ऐसा नहीं कि पहले प्रश्न करने लग जाओ तो उत्तर नहीं आए। तो अच्छा, जैसे आप इन नमूने के प्रश्नों को करोगे, आपको इससे संबंधित और भी 25-30 प्रश्न और बनते हैं, वो सब आपको बनाना आ जाएगा। अभी हमने उसमें से मुख्य तौर से केवल 10 प्रश्न निकाले हैं और उन सब का हमने उत्तर करने के लिए आपसे कहा है। तो ये थे स्वर से संबद्ध प्रश्न, कुल 10 है ना। ये 10 प्रश्न थे, इसके उत्तर आपको बताने हैं। इसमें कुछ तो उत्तर सरलता से कर पाओगे आप,
कुछ उत्तर कठिनाई से होगी, कोई बात नहीं, आप प्रयास करना। अगले चरण में मैं इसका उत्तर भी बता दूंगा। तो देखिए, अब इसके उत्तर के रूप में कुछ बताने से पहले इसका उत्तर यहाँ बताऊंगा मैं, लेकिन आप एक बार इसे कर लें। तब तक मैं व्यंजन से संबद्ध जो प्रश्न बनते हैं उस पे आता हूँ। देखिए, व्यंजन के हमें 10 प्रश्न लेने हैं। व्यंजन 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 प्रश्न, व्यंजन वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। नंबर 1 देखिए, स्पर्श वर्ण स्पर्श क्यों कहलाते हैं? नंबर 1। नंबर 2, कवर्ग का चतुर्थ वर्ण कौन सा है? नंबर 3, वर्गीय तृतीय वर्ण कौन से हैं? चौथा देखिए, म का उच्चारण स्थान क्या है? पांचवा देखिए, क का उच्चारण स्थान क्या है? स्त्रैण में कुल कितने वर्ण हैं? सातवां देखिए, या वर्गेतर घोष वर्ण, वर्गेतर घोष वर्ण कौन है या कौन से हैं? 8, समस्त अघोष वर्णों की संख्या क्या है?
वर्ग से इतर घोष वर्ण बताने हैं। वर्ग से इतर घोष वर्ण कौन कौन से हैं? कौन कौन से, ठीक है ना। तो ये है आपके सामने अगला क्रूशल या महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो हम लोगों ने पढ़ा है। उसको जान लेने के बाद ये प्रश्न भी आना चाहिए, क्योंकि परीक्षक इन्हीं में से कोई प्रश्न आपसे पूछेगा। और ख़ास बात यह है कि यदि आपने समझ के किया है, रट्टा नहीं मारा है, समझ के किया है, ऐसे और भी 50 प्रश्न आप बना सकते हो इसमें से। तो कोई क्रम का है, बस साधारण सी बात है। हमने 10 प्रश्न फिर से यहाँ लिए हैं, इनको आप देखो। मैं इसका सबका यहाँ पे उत्तर अभी थोड़ी देर में सबका उत्तर बताऊँगा। एक बार आप यहाँ इनको देख लें, है ना। कोशिश करें, खुद बनाने का प्रयास करें। देखो, सीखने का एक तरीका होता है। आपको आपके ऊपर खुद जब दबाव पड़ता है, जब आप खोज खोज के लिखते हो, तो वो उत्तर ज़िंदगी भर के लिए आपको याद हो जाता है। हमारे यहाँ बीएड में एक उद्दीपन सिद्धांत सिखाया जाता है। पहले बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा करना चाहिए, उनके ज्ञान को, उनकी जिज्ञासा को प्रदीप्त करना चाहिए। अरे बालक को बताओ, चलो तू बता, तू बता, तू बता। एक उत्सुकता का भाव पैदा हो जाता है। इसके बाद जब डिस्कशन होता है कि उत्तर बताते हैं, वो उत्तर हमेशा के लिए हमारे क्लास में ही याद हो जाता है। इसलिए हम भी ये कोशिश करेंगे, पहले आप उद्दीपित होइए कि यार ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब जैसे देखोगे आप, वर्गेतर घोष वर्ण कौन से हैं। अब वर्गेतर क्या है, वर्गेतर की भाषा क्या है, इसका घोष वर्ण क्या मतलब है। घोष अघोष तो बताया था सर आपने, पर ऐसा प्रश्न कर दिया कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा। तो ये प्रश्न हमें करने हैं। इसको हम अगले चरण में इन सारे प्रश्नों को लेंगे। तो प्रश्न ये था ख वाला, इससे पहले वाला क था। ये देखो आप, इससे पहले जो था प्रश्न 10 से ये क था, है ना। ये ख आ गया। अब इसके बाद आपको इस ख को सुरक्षित कर लेते हैं, अगले पे आते हैं ग पे, है ना। हमारा जो अगला प्रश्न है वर्ण प्रश्न, वर्णों से संबद्ध वर्णों से संबद्ध प्रश्न ग, ये भी 10 की संख्या में है ना। अब हम इसमें वर्णक्रम का प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। जैसे हमारे पास शब्द है अंशुल का वर्णच्छेद करें। मूत्रकृच्छ्र का वर्णच्छेद करें। सार्वजनिक का वर्णच्छेद करें। या फिर विद्युत प्रकाश का वर्णच्छेद करें। या फिर क्षत्रिय का वर्णच्छेद करें। श्रुति स्मृति इसका वर्णच्छेद करें। ये देखिए, गद्यांश का वर्णच्छेद करें।
हमारे पास एक शब्द है सहस्त्र, उसका आप वर्णच्छेद करें। हमारे पास एक शब्द है वस्त्र। क्या शब्द है? वस्त्र। और शस्त्र, इसका आपको वर्णच्छेद करना है। 1 2 3 5 6 7 8 9 और ये 10वां ले रहा हूँ मैं। अजशास्त्र प्रवाह, इसका आपको वर्णच्छेद करना है। ये अपने प्रश्न हो गए, इसको लेके चलना आपको। ये था हमारा गौ। इसमें कैसे कैसे कौन सा होगा, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं। जैसे देखिए, हम यदि शब्द लेते हैं, एक शब्द है जलस्रोत। देखिए, हमारे पास एक शब्द है जलस्रोत। लोग बाग को पता कैसे लिखते हैं? वो ऐसे लिखते हैं, जल स्रोत, ऐसे लिखते हैं। और बोलते भी जल स्रोत हैं। भगवान जाने ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये पूरी डिक्शनरी में शब्द है ही नहीं, लेकिन दुनिया इसको ऐसे लिखती है, जल स्रोत। एक होता है स्तोत्र। स्तोत्र का मतलब होता है प्रार्थना, समझे? इसका प्रार्थना होता है। ये कोई शब्द है ही नहीं शब्दकोश में, और दुनिया इसी को लिखती है। तो जलस्रोत कैसे टूटेगा? देखिए, जल तो जल की तरह टूटेगा, ज अ ल अ, लेकिन स्रोत ऐसे नहीं टूटेगा। स्रोत टूटेगा स र ओ त और अ। और स्तोत्र तोड़ोगे, स्तोत्र, स्तोत्र का मतलब होता है प्रार्थना। ये कुछ होता ही नहीं है। स्तोत्र को तोड़ेंगे ऐसे, स त ओ त र अ, स्तोत्र बोलते हैं उसे। विष्णु स्तोत्र, शिव स्तोत्र, है ना? इस तरह से ये शब्द बनते हैं। तो जैसे मैंने ये तोड़े हैं, इसी की तरह हमने आपसे अपेक्षा की है कि आप इसको तोड़ के बताएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला हमारा है वर्णों से संबद्ध प्रश्न ग। वर्णों से प्रश्न संबद्ध प्रश्न घ। वर्ण परिचय घ। 10 प्रश्न ले रहा हूँ मैं। इसमें आएगा वर्णोद्भव, वर्णोद्भव स्थान को हम इसमें लेंगे, तो इसमें जगह कम नहीं पड़ जाए, इसको हम वर्णोद्भव स्थान को वहाँ लिख देते हैं। कहाँ लिखेंगे इसको हम? यहाँ पे, वर्णोद्भव स्थान, वर्णोद्भव स्थान। ये इसमें समस्त अक्षरों के उच्चारण स्थल क्या हैं, उसके बारे में जाना जाता है। हालांकि इसके एक आध प्रश्न हमने पिछले प्रश्न की सूची में भी डाली हुई है, आपको वहाँ से भी एक क्लू मिल जाएगा। लेकिन नए सिरे से वर्णोद्भव स्थान के बारे में मैं 10 प्रश्न ले रहा हूँ। देखिए, नंबर 1, व का उच्चारण स्थान क्या है? नंबर 2, कंठ और कंठ में क्या अंतर है? नंबर 3, ब का उच्चारण स्थान
क्या है? नंबर 4, ओष्ठ उच्चारण वाले कुल कितने वर्ण हैं? उदात्त, अनुदात्त, का संबंध किन वर्णों से है? सातवां देखिए, अंग जो है ना, पांचवा अक्षर है, क ख ग घ ङ। तो ङ का उच्चारण स्थान क्या है? आठ नंबर में हम लेंगे आपको बताना है कोई 4 वर्ण लिखें ब तथा ङ को छोड़कर। जिनके दो दो उच्चारण हों। 8, 9वां लेंगे हम ऐसे स्वर लिखें जिनका उच्चारण स्थल तालु हो। और 10वां प्रश्न ले रहा हूं मैं, समस्त वर्णों के लिए एक पारिभाषिक नाम। ये मैंने 10 प्रश्न फिर से आपके समक्ष रखा है और ये सारे प्रश्न वर्णोद्भव स्थान से संबद्ध हैं। इसमें केवल एक प्रश्न नीचे वाला मैंने बाहर से लिया है, बाकी सारे प्रश्न उसी से संबंधित हैं। और ये ध्यान रखना, एक एक प्रश्न 10-10 प्रश्न के बराबर है। एक एक जो है 10-10 के बराबर है। यदि एक आ गया तो ऐसे ही 10 प्रश्न और बनाना आपको आ जाएगा। यदि आपको एक आ गया तो 10 प्रश्न और आप बना पाओगे। कैसे? जैसे देखिए, यदि ऐसे स्वर लिखें जिनका उच्चारण स्थान तालु है
यदि मैं तालु वाले स्वर को पूछ रहा हूँ तो जाहिर है कंठ वाला स्वर भी आएगा, मूर्धा वाला स्वर भी आएगा, नासिका वाला स्वर भी आएगा, और फिर अन्य जो स्वर हैं जिनके अलग अलग उच्चारण हैं वो सारे आएंगे। अच्छा, उच्चारण हैं कितने? कई बार ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है। एक बार प्रश्न आया था कुल उच्चारण के स्थान कितने हैं। तो देखिए, एक तो हमारा है उच्चारण स्थान, यहाँ ध्यान रखना है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, कंठोष्ठ, कंठ तालु, दंतोष्ठ, ये उच्चारण स्थान है। इस तरह से अच्छा, जिसका उच्चारण स्थान कंठ है उन अक्षरों को कहा जाता है कंठ्य वर्ण। कंठ्य, जिनका उच्चारण स्थान तालु है उसे कहा जाता है तालव्य वर्ण। तालव्य, जिसका मूर्धा है उसे कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। जिनका दंत है उसे कहा जाता है दंत्य वर्ण। इसको कहा जाएगा कंठ्योष्ठ। कंठ्य और तालव्य, इसका होगा दंत्योष्ठ्य। मतलब ये वाले जो शब्द है ना सारे, ये सारे शब्द समझो भारत की तरह, ये भारत है, और ये जो शब्द है ना ये भारतीय हैं। भारत में कौन रहता है? भारतीय रहते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत है। उन वर्णों को क्या कहा जाता है? तो उन वर्णों को कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, कंठोष्ठ्य, कंठ, तालव्य, दंतोष्ठ्य आदि नाम दिए जाते हैं। ये टेक्निकल शब्दावली है। तो यदि आप इसे समझ जाते हैं तो सारे वर्णों का हमारा जो ये टॉपिक है ना, इसमें हमने कोशिश की है कि सरल से कठिन तक इसको ले जाया जाए। आपका काम मुझे लगता है शुरुआत के 2 यदि कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है कैसा एग्ज़ाम है। तो इस भारतीय नहीं, विश्व का कहीं भी कोई एग्ज़ाम होगा और यदि हिंदी भाषा के वर्ण आएंगे तो हमारे ये 5 और 6 जो हमारे ये जो हमारा लेक्चर है वीडियो वाला, उससे आपका काम हो जाएगा। तो हमने आज पूरा उच्चारण स्थान किस वर्ण का क्या है इस पे हमने विचार किया है। इसका देखो खास बात हमारा ये है, उच्चारण वाले की बात करें तो अंग्रेजी में देखिए, मैं बता देता हूँ। अंग्रेजी में है A, B, C, D, इस तरह से वर्णों का स्थान है। और पता है ए तो जा रहा है पूरब की तरफ और बी जा रहा है दक्षिण की तरफ उच्चारण के हिसाब से। ए में स्वर है और बी में ब है, होठ चिपक रहे हैं। सी में हमारा दंत चिपक रहा है, यानी इसका कोई तालमेल ही नहीं है। ये अलग अलग दिशाओं के उच्चारण हैं। लेकिन आप हिंदी में आओगे तो क का उच्चारण, ख का उच्चारण, ग का उच्चारण, घ का उच्चारण, ङ का उच्चारण, सबका उच्चारण कंठ है। ये सारे वर्ण कंठ हैं। जबकि इसका उच्चारण 1 है, इसका उच्चारण 5 है, इसका उच्चारण 8 है, इसका उच्चारण 15 है। जबकि हमारे यहाँ क, ख, ग, घ सबका उच्चारण एक ही है, एक ही उच्चारण है, एक ही अक्षर कहलाते हैं। हमारे यहाँ एक रूपता है। सारे अक्षरों का बड़ा ही व्यवस्थित रूप से हमने उच्चारण के क्रम से इनको वर्गीकृत किया है।
अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में तो ए वहाँ है, बी वहाँ है, सी वहाँ, कोई उच्चारण का हो कुछ भी उसमें व्यवस्था नहीं है। उस हिसाब से बहुत ही वैज्ञानिक विधि है। ये जो वर्णों का जो यहाँ पर जो समाधान किया गया है, ये बड़े ही जोरदार ढंग से, बहुत ही वैज्ञानिक विधि से इसको समझाया गया है। तो आपको इसे करना है, देखना है। अब हम आते हैं अपने घ के बाद अंग वाले टॉपिक पे, जिसमें वर्णक्रम सिखाया गया है। वर्णक्रम, आइए इस पे आते हैं। वर्णक्रम के प्रश्न। वर्ण परिचय, वर्ण परिचय, वर्णक्रम के 10 प्रश्न। ये अंग नाम के उसमें हमने रखा है। ये जो श्रृंखला चल रही है, ये 5वीं श्रृंखला है, 5वीं वीडियो है हमारी ये, है ना। तो देखिए, वर्ण परिचय वर्णक्रम के 10 प्रश्न। इसमें हमें देखना है कि कौन सा अक्षर पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। इस पे आपको करना, देखो मैंने तो अपना काम कर दिया है, आपको करना है और देखना है कि आप 100% सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए इसको लेते हैं। देखिए, हमने लिया सरस्वती, हमने लिया शाश्वत, हमने लिया शैशव, हमने लिया श्रुति, हमने लिया श्री, मान, हम लेंगे श्रेयस, हम लेंगे क्षेत्र, हम लेंगे क्षत्रिय, हम लेंगे क्षत्रप, हम लेंगे 1 2 3 5 6 7 8 9, 10वां लेंगे हम संशय। संजोना, और सजाना। ये मैंने शब्द लिए हैं 10, 11 और ये 12। लेकिन मैं इन सारे शब्दों को मैं हटा देता हूँ ताकि आप इसको 1 2 3 4 नंबर दे पाएँ। किस क्रम से? वर्णक्रम से। वर्णक्रम से आपको नंबर देने हैं, तो किसमें कौन सा नंबर डलेगा वो आपको देखना है। ठीक है, मैं कुछ करके बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए। देखिए, हमारे पास इसको करने के लिए हमारे पास ये है, अ है, 3 प्रकार का अ है, अनुस्वार वाला, चंद्रबिंदु वाला, ऐसा। आ भी हम पर 3 प्रकार का है, अनुस्वार वाला, चंद्रबिंदु वाला, बिना उसका वाला। ऐसे स्वरों का चलेगा। इसके बाद व्यंजन आएगा तो व्यंजन में पहले क है, ख है, ग है, घ है, अंग है, फिर च है, फिर छ है, ज है, झ और य, फिर ट, ठ, ड, ढ, ण, फिर त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ, म।
ये मानक क्रम है, और चला हुआ है मार्केट में वो है अमानक। तो मानक पर भी शब्दकोश बने हुए हैं और अमानक वर्ण क्रम से भी शब्दकोश बने हुए हैं। जहाँ जैसा कोश आए उसके अनुसार अपने को लेना है। हमें पता तो चले कि कौन सा मानक है, कौन सा अमानक है। तो ये मानक है, ये अमानक है। ये मानक क्यों है? ये मानक इसलिए है क्योंकि हमारे पास हमारा जो आधारभूत भाषा है वो है संस्कृत, है बरट लण। इसमें देखिए य आया हुआ है, फिर व आया हुआ है, फिर र आया हुआ है, फिर ल आया हुआ है, इसलिए हम इसको मानक कहते हैं। और यर लव में जो है ना ये अमानक है बरट लण। ये पाणिनि का सूत्र है, अष्टाध्यायी माहेश्वर सूत्र। है ना? ये माहेश्वर सूत्र में हाय बरट लण आ रखा है, न कि यरवलव ऐसा आ रखा है। ये वाला क्रम आया हुआ नहीं है, ये वाला क्रम आया हुआ है, इसलिए मानक ये वाला है। ठीक है ना? तो हमें ये देखना है, पहले ये अक्षर आते हैं, फिर ये अक्षर आते हैं, इसके बाद ये सब बनता है। अब जैसे हमें लिखना हो ग्रीवा, विद्या, ग्रेवाल, ग्रह। तो देखिए इसमें जो है ना ग र बड़ी ई, इसमें ब ई द, इसमें ग र ए, इसमें ग ये मैंने फटाफट इसको तोड़ दिया। तोड़ते ही पता चल गया। देखिए ग वाले हमारे पास तीन तीन हैं, 1 2 3। ग से पता नहीं चला कौन पहले है कौन बाद में है। अच्छा र से पता नहीं चल रहा है कौन पहले है कौन बाद में है। बाप रे, इससे तो पता नहीं चला। हाँ अब पता चल रहा है, अ पहले है, इसे बोलेंगे 1 नंबर। इसके बाद ई दूसरे नंबर पे है, इसके बाद ए जो है तीसरे नंबर पे आता है। और व तो बहुत, ग के बाद देखो ग यहाँ आ रहा है, व तो यहाँ पे आ रहा है, इसलिए ब वाले का नंबर बहुत देर बाद आएगा और इसे हम देंगे इसको ऐसे करेंगे। गड़बड़ हो गया। ये पहले तो लेंगे हम ग्रह वाला 1 नंबर, फिर ये ई वाला 2 नंबर, इसके बाद ए वाला जो है ना ये ग्रेवाल, इसको हम देंगे 3 नंबर। इसको कितना नंबर देंगे? 3 नंबर इससे देंगे, 3 नंबर। और विद्या वाले को देंगे हम 4 नंबर, 4 नंबर। तो ऐसा नहीं कि मैंने कल प्रश्न पूछे हैं, प्रश्न के साथ साथ बगल में मैंने सारा क्लू भी दे रखा है। उन सारे क्लू को यदि आप कर पाते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने बढ़िया से इसे किया है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको करनी है। तो एक हो गया, दूसरा एक ही लूँगा आज, है ना? एक ही लूँगा मैं। हाँ थोड़ी तबीयत अच्छी हो रही है। हाँ एक ये हो गया, इसको करिए, फिर इसका समाधान हम करवाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले टॉपिक के बाद, अगले टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आपको साधुवाद, नमस्कार।